इस हादसे के होने के कुछ मिनट पहले तक एस्ट्रोनॉट्स को ये अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, जिससे गर्म हवा विंग के अंदर से होते हुए शटल के थर्मल प्रोटेक्शन को नष्ट कर देती है। नतीजा ये होता है कि अगले कुछ ही सेकंड में शटल कई हजार टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि यदि नासा चाहता तो एस्ट्रोनॉट्स की जान बच सकती थी। 1 फरवरी 2003 टेक्सास के आसमान में लोगों को एक आग का गोला नजर आता है। देखते ही देखते ये आग का गोला आसमान से बरसने लगता है। टेक्सास के लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कोई मीटेरॉइड या एस्टेरॉइड नहीं था, बल्कि कोलंबिया स्पेस शटल था, जो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही एक आग के गोले में बदल गया। इस हादसे में कल्पना चावला के साथ कोलंबिया में बैठे सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। बाद में जब इस हादसे की जांच करवाई गई, तब ये पता चला कि नासा ने जानबूझकर एस्ट्रोनॉट्स को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि यदि नासा चाहता तो एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाई जा सकती थी। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों नहीं किया। उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ, जिसमें भारत की बेटी कल्पना चावला की मौत हो गई। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। उन्होंने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक्स में बीएससी की। बाद में हायर स्टडी के लिए वो अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने 1984 में टेक्सास से एरोनॉटिक्स में मास्टर किया। आखिर में 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। कल्पना चावला को बचपन से ही हवाई जहाज में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने आगे चलकर एरोनॉटिक्स की फील्ड में झंडे गाड़े। 1970 के दशक में जब सब लड़कियों को घर में बंद करके रखना चाहते थे, तब कल्पना चावला ने एक ऐसी उड़ान भरी जिसने आगे चलकर लड़कियों को ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। कल्पना चावला की मां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कल्पना चावला ने कल्पना नाम खुद चुना था। उन्होंने बताया कि कल्पना चावला को सभी घर में मोंटू कहकर बुलाते थे। उन्होंने बताया कि जब कल्पना चावला को टैगोर स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाया गया, तब प्रिंसिपल ने उनसे उनका नाम पूछा, लेकिन कल्पना चावला का कोई नाम ना होने के कारण उन्होंने उनसे नाम चुनने को कहा, जिसके बाद कल्पना चावला ने कल्पना नाम चुना, जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन। और सच में कल्पना चावला की जिंदगी एक इमेजिनेशन ही लगती है। 1988 में पीएचडी करने के बाद कल्पना चावला को 1994 में नासा के STS-87 प्रोग्राम के लिए चुना गया, जिसमें वो बतौर मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में गईं। इस मिशन में कल्पना चावला को इसलिए चुना गया क्योंकि कुछ समय पहले ही वो कैलिफोर्निया की कंपनी ओवरसेट मेथड्स में डिप्टी चीफ के रूप में चुनी गई, जहां रहते हुए उन्होंने एरोडायनेमिक के फील्ड में बहुत से महत्वपूर्ण रिसर्च किए थे। उनके रिसर्च पेपर कई नामी जर्नल में भी छपे। यही कारण था कि नासा ने उन्हें अपने मिशन में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया। जिसके बाद 1995 में उन्होंने जॉनसन स्पेस सेंटर में एडमिशन ले लिया, जहां वो स्पेस में जाने की तैयारी में जुट गई। नवंबर 1996 में ये घोषणा की गई कि कल्पना चावला नासा के STS-87 मिशन में बतौर मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में जाएंगी। STS-87 मिशन के लिए कोलंबिया स्पेस शटल का यूज किया गया। इस मिशन के दौरान कल्पना चावला 15 दिन 16 घंटे और 35 मिनट स्पेस में रही। इस बीच उन्होंने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए। STS-87 मिशन का मकसद स्पेस की माइक्रोग्रेविटी में अलग अलग चीजें कैसे बिहेव करती है इसका पता लगाना था। साथ ही स्पार्टन सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में लॉन्च करना था, जिसकी जिम्मेदारी कल्पना चावला को दी गई थी। लेकिन लॉन्च के दौरान स्पार्टन सैटेलाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसे वापस लाने के लिए एस्ट्रोनॉट विजडन स्कॉट और ताकोदोई को स्पेस वॉक करनी पड़ी। पहला स्पेस वॉक 25 नवंबर 1997 को हुआ, जो 7 घंटे 43 मिनट तक चला। इस स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट विजडन स्कॉट और ताकोदोई ने स्पार्टन सैटेलाइट को अपने कब्जे में लिया और इसे ठीक किया। वहीं दूसरा स्पेस वॉक 3 दिसंबर 1997 को हुआ, जो 5 घंटे 54 मिनट तक चला। इस स्पेस वॉक के दौरान दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस की माइक्रोग्रेविटी में बहुत से रिसर्च किए। पहले स्पार्टन सैटेलाइट के खराब होने के पीछे कल्पना चावला को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन बाद में जब इसकी जांच करवाई गई, तब ये पता चला कि स्पार्टन सैटेलाइट के कंट्रोल खोने के पीछे कोलंबिया में बैठे और एस्ट्रोनॉट्स का हाथ था। फाइनली STS-87 मिशन स्पेस में अपनी सारी रिसर्चेस को परफॉर्म कर 5 दिसंबर 1997 को धरती पर वापस आ गया। इस मिशन के बाद कल्पना चावला पहली भारतीय महिला बन गई जो स्पेस में गई थी।
इस मिशन के बाद कल्पना चावला को नासा के STS-107 मिशन के लिए भी चुन लिया गया। नासा का STS-107 मिशन एक स्पेस मिशन था जिसमें दोबारा कोलंबिया स्पेस शटल को ही यूज किया गया। ये मिशन 16 जनवरी 2003 को लॉन्च हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में अलग अलग साइंटिफिक रिसर्चेस को परफॉर्म करना था। इस मिशन में 7 एस्ट्रोनॉट शामिल थे, जिनमें कल्पना चावला भी थी। इस मिशन में स्पेस शटल में माइक्रोग्रेविटी और अन्य साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को किया गया। ये मिशन साइंटिफिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे आगे चलकर स्पेस में बहुत से रिसर्च और डेवलपमेंट हुए। इस मिशन में 80 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया। कल्पना चावला माइक्रोग्रेविटी, क्रिस्टल के बिहेवियर और प्रोस्टेट कैंसर स्पेस में कैसे ग्रो करता है इस पर काम कर रही थी, जिससे हमें ये पता चला कि स्पेस में सेल 3 डायमेंशन में ग्रो करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि फूलों की खुशबू स्पेस में धरती के मुकाबले अलग होती है। चींटी, मधुमक्खी, स्पाइडर, राउंडवॉर्म और क्रिस्टल स्पेस में कैसे बिहेव करते हैं। इस मिशन ने इसके बारे में हमें बहुत सी जानकारी दी। करीब 30% डेटा इस मिशन का हमारे पास है, जो कोलंबिया स्पेस शटल द्वारा धरती पर भेजा गया था। बाकी का डेटा कोलंबिया के खत्म होने के साथ ही खत्म हो गया। 1 फरवरी 2003 जब कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर वापस आ रहा था, तब धरती के ऊपरी एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही ये आग के गोले में बदल गया और हजारों टुकड़ों में टूट गया। स्पेस शटल का मलबा टेक्सास और लुसियाना शहर के कई हिस्सों में गिरा। इस हादसे के होने के कुछ मिनट पहले तक एस्ट्रोनॉट्स को यह अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। बाद में जब इस हादसे की जांच करवाई गई, तब पता चला कि यह हादसा एक छोटे से फोम के टुकड़े के कारण हुआ। दरअसल हुआ यूं था कि जब STS-107 मिशन लॉन्च हो रहा था, तब लॉन्च के दौरान एक 40 बाय 60 सेंटीमीटर का फोम का टुकड़ा उखड़कर शटल के लेफ्ट विंग से 800 किलोमीटर की वेलोसिटी से टकराया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने शटल के लेफ्ट विंग में एक बड़ा छेद कर दिया। ये फोम का टुकड़ा स्पेस शटल के बाहरी टैंक का था। विंग में छेद होने के कारण जब 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था, तब हवा के फ्रिक्शन और दबाव के कारण विंग में बने छेद का साइज बड़ा हो गया, जिससे गर्म हवा विंग के अंदर से होते हुए शटल के थर्मल प्रोटेक्शन को नष्ट कर देती है। नतीजा ये होता है कि अगले कुछ ही सेकंड में शटल कई हजार टुकड़ों में टूट जाता है, जिसमें कल्पना चावला के साथ सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाती है। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि यदि नासा चाहता तो एस्ट्रोनॉट्स की जान बच सकती थी, क्योंकि STS-107 मिशन के इंजीनियर्स के अनुसार लॉन्च के दौरान फोम स्ट्राइक को ग्राउंड पर मौजूद नासा के सभी लोगों ने देखा था। इंजीनियर्स ने इस स्ट्राइक से शटल को क्या नुकसान हुआ है, इस बारे में पता लगाने के लिए नासा के हेड लिंडा होम्स से कहा कि हमें अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स के द्वारा शटल की फोटो खींचनी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि शटल को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन नासा के हेड ने ये कहकर इनकार कर दिया कि लॉन्च के दौरान ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। लेकिन वो गलत थी, क्योंकि आगे चलकर इस हादसे का कारण फोम स्ट्राइक को बताया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोलंबिया एक्सीडेंट के बाद इस हादसे की जांच करवाने के लिए नासा और अमेरिकन सरकार द्वारा कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड यानी कि CAIB का गठन हुआ, जिसने इस हादसे का कारण फोम स्ट्राइक को बताया। साथ ही कमेटी ने इस हादसे का जिम्मेदार नासा के मैनेजमेंट को भी बताया, क्योंकि नासा के मैनेजमेंट ने फोम स्ट्राइक को सीरियसली नहीं लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या एक छोटा सा फोम का टुकड़ा पूरे स्पेस शटल को बर्बाद कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 90% लॉन्चेस में ऐसे फोम स्ट्राइक्स होते रहते हैं, लेकिन कोलंबिया के केस में ये फोम का टुकड़ा गलत समय और गलत जगह पर जाकर लगा, जिसने इतने बड़े हादसे को अंजाम दे दिया। इस हादसे के बाद नासा ने अपने स्पेस शटल्स पर लगने वाले फोम टाइल्स के डिजाइन को चेंज कर दिया, जिससे फॉर्चुनेटली आज तक कोलंबिया जैसा हादसा नहीं हुआ है। इस एक्सीडेंट के बाद नासा और अन्य स्पेस एजेंसियों द्वारा अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल और मैनेजमेंट में सुधार किया गया। कोलंबिया एक्सीडेंट के बाद नासा ने स्पेस शटल प्रोग्राम को खत्म करने की घोषणा की और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए सुरक्षित और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया। इस एक्सीडेंट के बाद नासा ने अपने स्पेस क्राफ्ट के डिजाइन में भी बहुत से चेंजेस किए, ताकि ऐसे हादसे फ्यूचर में ना हो। कल्पना चावला की मृत्यु ने न केवल साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रेरणा दी, बल्कि उनके जीवन से भारत और दुनिया भर के युवाओं को भी बहुत प्रेरणा मिली। उनकी सफलताओं ने दिखाया कि सीमित साधनों से भी असाधारण सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। भारत द्वारा कल्पना चावला की याद में बहुत से सड़कों, पुरस्कारों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है। नासा द्वारा कल्पना चावला को ट्रिब्यूट देने के लिए यूनिवर्स में मौजूद बहुत सी चीजों का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है, जैसे एस्टेरॉइड 51826 कल्पना चावला, जो स्पेस की गहराइयों में कल्पना चावला का नाम लेकर घूम रहा है।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपोलो 11 वाले इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।